सब आ गया, सब आ गया। तो जी ये थी शॉपिंग जो मेरे लिए मेरी जेठानी करके आई। जेठानी आई लव यू। तो जेठानी थैंक यू वेरी मच जान। तो मेरी जेठानी मेरे लिए शॉपिंग करके आई है। जेठानी हो तो ऐसी, जेठानी हो तो ऐसी, जेठानी हो तो ऐसी। सामान बताया तुम्हें सामने कितना और बात में फालतू ले आई क्योंकि मुझे मेरे पति और मेरी जेठानी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो जो मैंने शेयर किया उसके बारे में तो मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो बात कर लेती हूँ इस वीडियो की, जो यहाँ पर कुछ 2-2 रुपये वाले खिलौने लेके ये जो भगोड़ी अपने कंटेंट तैयार करती है। अब जाहिर सी बात है इसके 12 से 15 चैनल्स तो हो चुके हैं तकरीबन, और उन सब के लिए इसको वीडियो बनानी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है। जैसे कि इस वीडियो में ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी कि ये जो इतने ढेर सारे 2-2 रुपए के जो खिलौने ये लेकर बैठी हुई है, ये अंजलि लेकर आई और अंजलि शॉपिंग की है। अंजलि इतनी अच्छी है मीनू जी, और ये अंजलि जो है बहुत ख्याल रखते हैं इस भगोड़ी का और इसके बच्चों का। जबकि आप सबको तो पता ही है ना कि ये सारी शॉपिंग कौन करता है। जैसे कि पहले भी हमने ये बात बताई है आप लोगों को कि ये जितनी भी शॉपिंग A to Z, मतलब घर के साबुन से लेके और जो मैगी से लेके कपड़े से लेके, मतलब कुछ भी शॉपिंग जो इस घर में लपू झिंगूर इसकी सास या ये अंजलि करके लेकर आती है, वो ये सब ड्रामा होता है, कंटेंट होता है। असल में ये सारी शॉपिंग जो है ये भगोड़ी खुद करती है जाकर, और ये बात साबित हो भी चुकी है, जिस पे मैंने एक प्रॉपर डिटेल के साथ पॉइंट के साथ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर भी दिया है। और याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था और बहुत सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल भी हुई थी, जब लप्पू झिंगुर और फरहान हैदर दलीप भैया के ऑफिस जाते हैं मिठाई लेकर, तो वहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ये लप्पू झिंगुर और फरहान जो है ये लोग अकेले मिठाई लेकर गए हैं, लेकिन जो वीडियो शूट कर रहा होता है उसको मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि ये वीडियो शूट करने वाली जो औरत है, यानी क्योंकि चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, तो ये भगोड़ी है। और वो बात भी कि काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं भगोड़ी नहीं है, भगोड़ी नहीं गई थी, क्योंकि उसके बाद ही एक छोटी रील्स आती है सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है, जिसमें कि बबीता चमची चाची होती है, इसके इंडिगा सास होती है और एक बबीता का बड़ा बेटा होता है और साथ में फरहान भी होता है, लेकिन वहाँ पे भगोड़ी नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि नहीं भगोड़ी नहीं गई थी दलीप भैया के ऑफिस, ये जो चूड़ियों की खनक की आवाज़ आ रही थी ये इसकी नहीं थी भगोड़ी की। लेकिन मैं आज भी श्योर हूँ इस बात को लेके कि उस दिन भी भगोड़ी ऑफिस में मौजूद थी, भगोड़ी भी गई थी। और वो अलग बात है कि वीडियो में दिखाया नहीं गया, हो सकता है वो रामू काका की कार में आ रहे हैं वो वापस, जैसे कि बाकी लोग एक अलग कार में थे, क्योंकि जैसे कि अभी एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ना कि इन लोगों को के पास एक नहीं 2-2 कार हैं। तो दूसरे कार में वो भगोड़ी रामू काका दल्ले भैया के साथ बैठकर आ रही होगी। और जैसे कि जो अलमारी यानी कि गोदरेज यानी गोदरेज की पेड प्रमोशन था, आई थिंक इन लोगों ने बार बार गोदरेज का अपने व्लॉग्स में नाम लिया और जाकर एक अलमारी भी लेकर आती है। और उस अलमारी को जब ये परचेज करने के लिए भेजती है लप्पू झिंगुर को, तो बज़ाहिर ये दिखाती है कि मैं घर पे हूँ, मैं 5 बच्चों की अम्मा हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे बहुत जिम्मेदारी है, तो जल्दी से जाओ और मेरी ये जो मसले हैं कपड़ों वाला ये हल करो, मुझे एक गोदरेज ला के दे दो। तो फिर वीडियो जो आता है हमारे सामने, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोट नहीं किया। इस चीज़ को नोट करने वाली जो मैं ही हूँ, मैंने इस बारे में पॉइंट करके वीडियो लगाया और दिखाया कि ये देखिए ये जो भगोड़ी है ये गोदरेज खरीदने खुद गई है। तो जब ये अलमारी खरीदने खुद जा सकती है, तो इसके अलावा जो आज तक 2 सालों में ये जो शॉपिंग्स, इतनी सारी शॉपिंग्स की वीडियो हमारे सामने परोसती आई है, मतलब रोज़ ही शॉपिंग होते हैं ना इसके घर में, रोज़ ही कोई ना कोई शॉपिंग करके लेकर आ रहा होता है और सीधा एक कंटेंट तैयार करके हमारे सामने परोस दिया जाता है। लेकिन जब से लेकर अब तक मेरा कहना यह है कि ये शॉपिंग सारी A to Z शॉपिंग जो ये भगोड़ी खुद जाकर करती है, पूरे भारत में ये दंदनाती फिर रही है, हर एक शॉपिंग ये खुद करती है। और एक और शॉपिंग की मैं यहाँ पे बात करूँगी, खुलासा कर देती हूँ, याद दिला देती हूँ आप लोगों को। आप सबको अच्छे से वो वाली वीडियो तो याद होगी जिस वीडियो में ये हॉस्पिटल में होती है। दूसरे दिन आई थिंक के हॉस्पिटल की वीडियो ये शेयर करती है, इसको ड्रिप लग रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन में होती है, बेड पर लेटी होती है, फिर वहाँ से सीधा इसको दिखा दिया जाता है कि इसको डिस्चार्ज कर दिया गया और यह घर पर आ गई है। और फिर उस दिन बैठकर चारपाई पे एक चमची चाची और अपनी इनलीगल सास के सामने कहती कि मम्मी जी मेरी हालत कितनी बुरी थी ना, मेरी कंडीशन कितनी ख़राब थी ना। तो सब कहते हैं हाँ हाँ भाई तू बचकर आ गई है सही सलामत, अल्लाह का शुक्र, मतलब भगवान का शुक्र है।
क्योंकि ये लोग भगवान बोलते हैं और मैं तो अल्लाह बोलती हूँ, इसलिए मेरी ज़ुबान से निकल गया। तो बात कहना ये चाह रही हूँ कि उस दिन भी डायरेक्ट जो हॉस्पिटल से सीधा घर पे वीडियो कनेक्ट हो जाता है, तो इसके बीच में जो मैंने कहा था कि कुछ गोलमाल है, क्योंकि इसके बाद जो एक वीडियो आती है उसमें आता है शॉपिंग, जिसमें भगोड़ी का येलो वाला फ्रॉक होता है और बच्चों के भी काफ़ी शॉपिंग्स की दिखाता है लप्पू। क्योंकि ये भगोड़ी वीडियो में ये कहती है कि आप जाएँ ना, परी का आई थिंक बर्थडे था और शॉपिंग करके लेकर आए ना, तो फिर वो लप्पू जनानी जो एक्टिंग करते हुए चला जाता है और शॉपिंग लाकर यहाँ पर दिखा देता है। जो कोठे पे चढ़कर ये लोग वो शॉपिंग हमारे सामने परोस रहे होते हैं, लेकिन ये सारी शॉपिंग मैंने उसी दिन ही कह दिया था कि ये भगोड़ी कर लेकर आई है। हॉस्पिटल से आते हुए सारी चीज़ें ये खुद खरीदती है और हमेशा से ये सारी चीज़ें ये भगोड़ी खुद खरीदती है, हर एक चीज़ खुद लेने बाहर जाती है। बैक कैमरा जो होता है ना, कैमरा मैन, वो यही होती है। तो आज जो है इस बात को आप लोग क्लियर कर ले अच्छी तरह से कि जो कैमरा मैन होता है, जब भी बाहर की वीडियो ये जो लप्पू झिंगुर शेयर करता है, वो कैमरामैन ये भगोड़ी खुद होती है और हर एक जगह ये घूम फिर रही है आज़ादी से और अय्याशी की ज़िंदगी ये गुजारी। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ये इसके पास सिक्योरिटी नहीं होते, कोई ये इजाज़तनामा नहीं हासिल करके बाहर निकलती है। बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको छोड़ दें, भारत में आज़ादी से रहने दें, जो भी ये कांड करने आई है वो करने दें। अभी जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जिसको लेके मुझे बहुत दिल से अफसोस है, क्या अब जो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, नहीं भी होती है, लेकिन घुमा फिरा कर हमें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। इस भगोड़ी को वहाँ पर बैठा कर रखने का मकसद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने अभी समझा है, खामोशी जो गवर्नमेंट धारे हुए है कि अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, चुप साध कर बैठे हुए हैं, नींद की गोलियाँ खाकर बैठे हुए हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, इसको बैठा कर वहाँ पर रख कर कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि अगर भारत में अल्लाह ना करके नौज़िबिल्ला, जैसे कि कभी कश्मीर की जो बात सामने आ रही है, जो हादसा हुआ है जिसको लेके हमें बहुत अफसोस है, उसको भी लेके ना पता क्या होगा कि ये भगोड़ी इसी काम के लिए यहाँ पर आई है और उसको यहाँ पर भेजने वाला जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तरफ से इसको हायर किया गया और ये हमारे मुल्क में तबाही मचाने के लिए आई है। जबकि बैठाया गया है उसको खुद वहाँ पे भारत के लोग बैठा रहे हैं, वहाँ के योगी जी, मोदी जी ने बैठा के रखा है। मैं साफ बात बोलूँगी, क्योंकि हमें पता है कि अब जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही लगाया जाएगा। तो मेरे इतनी डिटेल में बात बताने का मतलब ये है कि ये पूरे भारत में दंदनाती फिर रही है, इसको हर सहूलत मौजूद है, इसको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये कहाँ की इंफॉर्मेशन कहाँ जाकर दे रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, बहुत सी पॉइंट्स है। लेकिन बात क्या है कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, लेकिन वहाँ पे भारत में बैठकर उसको ये सारी चीज़ें करने दी जा रही है और इल्ज़ाम बाद में क्या लगाया जाएगा कि और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान करवा रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमेशा की तरह हमें पता है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, करवाता है खुद भारत और इल्ज़ाम डाल दिया जाता है पाकिस्तान पर, क्योंकि बहुत आसान होता है पाकिस्तान को टारगेट करना और पाकिस्तान ही के नाम पे तो वहाँ पर व्यूवरशिप सबको मिलती है, सबके चैनल्स चलते हैं और जो न्यूज़ चैनल है वो पाकिस्तान के नाम पे ही तो अपना न्यूज़ चैनल चला रहे होते हैं। भाई ये क्लियर बात मैं कह रही हूँ, डंके की चोट पर कह रही हूँ, बुरा लग रहा है लोगों को लगा करे, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। इस भगोड़ी को पाकिस्तान ने नहीं रखा हुआ वहाँ पर जो रखने वाले रख रहे हैं, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही है उससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान करवा रहा है। अगर पाकिस्तान करवा रहा है तो इस भगोड़ी को क्यों वहाँ पे रखा गया है अभी तक, क्यों नहीं इसको उठाकर फेंका जा रहा है, क्यों नहीं इसको जेल किया जा रहा है। खैर मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैंने मजबूर हो गई इस बात को यहाँ पर क्लियर करने के लिए, इस भगोड़ी के बारे में कहने के लिए कि ये पूरे भारत में दंदनाती फिर रही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने आज़ादी दी हुई है, हम पाकिस्तानियों ने नहीं आज़ादी दी हुई है। खैर पॉइंट तो ये नहीं था, मेरा रिएक्शन देना काम है, सो मैं थोड़ा बहुत रिएक्शन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर मैंने दे दिया। यहाँ पे ये छोटी वाली नन जो है चमचागिरी में लगी भी अपनी भाभी के, और ये जो भाभी हैं ये बता रही थी मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, उसको वैसे बोलती हूँ। अच्छा, पानी जो है ये पास्ता का किचन में बॉयल हो रहा था और किचन की कंडीशन तो आप लोगों ने देख ली होगी। 12 चैनल चलाने वाली ये भगोड़ी के किचन का हाल ये है। असल में इनके घर में खाना पीना ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, इनके घर में मायने रखता है सजना संवरना, लिपस्टिक लगाना और ठुमके लगाना, जो कि ये भगोड़ी को आप देख सकते हैं। कंडीशन इसकी देखें किस तरह महारानी बनी हुई है, यहाँ पे साड़ियाँ पहनकर और फुल मेकअप में, लेकिन घर के हालात आप लोगों के सामने हैं। तो जो दिन रात नाच गाना और मेकअप से जिनको फुर्सत ना मिले तो वो घर का क्या ख्याल रखेंगे। अच्छा हाँ, रही बात इस लप्पू झिंगुर की, तो ये तो है जनानी घर का नौकर। सो ये बना रहा है पास्ता, क्योंकि फरहान को खाना है पास्ता, और यहाँ पर आजकल ये बच्चों को लेकर आ रही है वीडियो में, तो समझ जाइए
ये क्यों लेकर आ रही है? मतलब इसको व्यूज़ मिलने बंद हो चुके हैं, व्यूज़ चाहिए अब इसको, क्योंकि व्यूज़ तो बच्चों के नाम पे ही मिलते हैं और हमेशा ये पाकिस्तानी बच्चों का इस्तेमाल करती आई है। बेचारी अफसोस की बात है कि अब इसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसने कहा कि मेरी वीडियो चोरी करते हैं, हाँ, हम सब हेटर्स को इसने चोर बना दिया। तो लो भाई, अब बैठो अपने व्यूज़ पे लेके रोना रोते रहो, तुमको व्यूज़ अब कख नहीं आने वाले। आज जितने व्यूज़ हुए इससे भी कम तुम्हारे व्यूज़ हो जाएंगे, लिहाजा कुछ कहने से पहले ना सोचना चाहिए। मैंने कहा था ना बगोड़ी, तो ये जो तू कर रही है, जो तू बोल रही है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है। सो अब तू रोती रहे और डॉलर कमाती रहे। देखते हैं दल्ले भैया तेरा कब तक सपोर्ट करते हैं, और ये दल्ले भैया तुझे सबसे पहले लात मारेंगे जब तू उसे पैसे नहीं देगी। जब डॉलर यूट्यूब से कमाएगी नहीं तो कहाँ से देगी? हाँ, फिर फार्म हाउस है ना, बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनके यहाँ जाकर तू उनको खुश करेगी, नाचेगी, गाएगी, क्योंकि तेरी अदाएँ इतनी अच्छी है, तेरी अदाओं पे तो सब फिदा हो चुके हैं। तो वहाँ से फिर ज़रूर तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो फिर तू रामू काका को दे सकेगी। फिर कहीं जाकर रामू काका तुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं तो उठाकर तुझे लात मारकर पाकिस्तान फेंक देंगे। अच्छा, इंट्रो पे जो मैंने वीडियो दिखाई है इस बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को एडवोकेट, इंजीनियर, सब कुछ बना लेगी, डॉक्टर भी बना लेंगी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी एक शॉर्ट वीडियो में, जहाँ पर ये छोटी जो निर्भया है उसको भी दिखाने की कोशिश करी थी, जो कि लप्पू की नाजायज़ बेटी है। तो कितना कवर किया हुआ ना इतनी गर्मी में। आपको लग रहा है कि वहाँ पे वो ज़िंदा सलामत कोई असल में बची है, लपेटी हुई नहीं ना। ये वही जैसे कि हमने बताया आप लोगों को, इन लोगों ने एक सिलिकॉन बेबी परचेज़ किया हुआ है, जो कि इस तरह जब कंटेंट कोई बनाना होता है तो ये लोग लपेट लपाट कर ले आते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बात यह है कि आजकल इनके पास कोई बच्चा नहीं है, और जब बच्चे आता है तो फ़ौरन ये 2 4 5 6 बल्कि इससे ज़्यादा ही वीडियोस शूट करके रख लेती है और शॉर्ट भी बनाकर रख लेती है, जिसमें जो बच्चा इनको मिलता है उस बच्चे को लेके काफ़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। किसी बच्चे के सर पे बाल होता है, किसी बच्चे के सर पे बाल नहीं होता है, कोई गंजा होता है, और किसी के सर पे तो इतने ब्लैक जेड बाल होते हैं कि क्या बताऊँ। मतलब इस तरह के जादुई बच्चा इस भगोड़ी ने जन्म दिया है, हम तो हैरान हो जाते हैं। मतलब ये बच्चा पैदा करके भी इतना कूद फांद लेती है, डांस भी कर लेती है, मतलब 1 घंटे के बाद इसको नाचना गाना भी अच्छे से आता है, कर लेती है, आयरन लेडी है। मतलब ये इंसान नहीं है, कोई जादुई मखलूक है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम लोग यकीन करो या नहीं करो, इसने बच्ची जन्म दिया है। भाई क्या औरत है, एक औरत एक बच्ची को जन्म देने के बाद इस तरह नहीं उछल फांद कर सकती है वो, बल्कि पूरे 40 दिन बाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी जो है बहुत वीक हो जाती है। और रही बात कि इसकी डिलीवरी की और इसने बच्चा पैदा किया, ये सारी बातें झूठ है। हम किसी भी हाल में यकीन नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमने कही थी कि लाइव डिलीवरी दिखाना, कम से कम वो पेन ही दिखा देती, जिस पेन में एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती, वो भी इसने नहीं दिखाया। जबकि अपना पेट खोल खोल कर ये दिखा रही थी। अल्ट्रासाउंड की वीडियो इसने शॉर्ट की सूरत में अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। उसके बाद पेट खोल खोल कर इसने एक शॉर्ट हमारे सामने दिखाया कि ये देखो मेरे पेट, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या एक पेन के वक्त जो पेन होता है एक औरत को डिलीवरी के वक्त, वो पेन की वीडियो नहीं दिखा सकती थी? असल में ये सच में बच्चा पैदा करती तो दिखाती ना। हकीकत बहुत है, बहुत है। अगर हम बात करें ना, यकीन माने हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, और कंटेंट हमारे पास बहुत है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर लाकर रखना शुरू करूँगी ना, तो फिर एक वीडियो में ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। बात सिर्फ इतना सा है कि इसके पास आज जो वीडियो इसने शेयर किया, या कल भी जो इसने वीडियो शेयर किया, इसके पास अभी कोई बच्चा गोद में नहीं है। और जो एक माँ होती है, वो माँ की कंडीशन इस तरह की नहीं होती जिस तरह सजना सवरना 5 बच्चे की माँ इस तरह नहीं लाइफ में रह सकती, क्योंकि हमारे भी घर में बच्चे वाली माँ है और मैं खुद भी हूँ। तो सर झाड़ मुँह फाड़ वाला हाल हो जाता है, अपने आप पे तवज्जो देने का टाइम नहीं होता, खासकर चैनल भी साथ में रन करना। वाह क्या बात है, कमाल की बात है। मतलब ये एक अलादीन का चिराग से निकला हुआ एक जिन है जो कि सब कुछ कर लेती है।